अगर दोस्तों आप भी लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और लोन के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन में आपने ट्राई कर लिया लेकिन हर जगह से आपका लोन ये रिजेक्ट हो जाता है, तो दोस्तों लोन एप्लीकेशन का चक्कर छोड़ो। अब बैंकों के अंदर यहाँ पर आप ट्राई करो पर्सनल लोन के लिए, और पर्सनल लोन के लिए आप बैंकों के अंदर ट्राई करो और बैंकों के अंदर बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों बैंकों में बात करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा बैंक होगा जो कि आपको पर्सनल लोन देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें सबसे जो बेस्ट होगा मेरे नजर में यहाँ पर देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा होगा जो कि पर्सनल लोन आपको देगा। और इस बैंक के अंदर दो तरीके का लोन दिया जाता है, प्री अप्रूव लोन और यहाँ पर देखेंगे डिजिटल पर्सनल लोन भी यहाँ पर दिया जाता है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिजिटल पर्सनल लोन यहाँ पर आप अप्लाई करोगे और कैसे लोन लेकर के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लोन अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपका लोन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और वो पैन कार्ड एक ओरिजिनल होना चाहिए, फिजिकल आपके पास होना चाहिए। अगर ई पैन कार्ड होगा तो यहाँ पर आपका लोन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो केवाईसी होगा और वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा आपको ओरिजिनल पैन कार्ड। तो यहाँ पर आपको ई पैन कार्ड से काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके पास यहाँ पर कैमरा एक सही होना चाहिए वीडियो केवाईसी करने के लिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी के टाइम अगर आपका चेहरा सही से नहीं आया, कैमरा में एरर आया तो आपके वीडियो केवाईसी में भी एरर आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल को जिस तरीके से ऊपर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दो तरीके का लोन मिल जाएगा। सबसे पहले प्री अप्रूव पर्सनल लोन फ्यूचर एंड एडवांटेज, उसके बाद दूसरा देखेंगे डिजिटल पर्सनल लोन फ्यूचर एंड एडवांटेज। यहाँ पर दोनों लोन के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन फ्यूचर एंड एडवांटेज है, इसके ऊपर सबसे पहले हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लोन ऑफर का बात किया जाए तो कम से कम यहाँ पर देखेंगे 50,000 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर देखेंगे 5 लाख तक का ये ऑफर किया जा रहा है, जो कि प्री अप्रूव पर्सनल लोन है। और दूसरी बात नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे 12.90% से लेकर के मैक्सिमम आपको 16.40% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रीपेमेंट का जो बात किया जाए कि कितने महीनों तक का यहाँ पर आपको टाइम देता है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कितने महीनों तक का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोन अमाउंट रहेगा तो आपको चुकता करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कम से कम 18 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीना के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है ये भी। उसके बाद नीचे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एनुअल परसेंटेज चार्ज जो होता है 15.23% और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे 19.95% तक यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसिंग चार्ज का यहाँ पर बात किया जाए तो 1,000 से लेकर के 10,000 प्लस GST तक का आपको यहाँ पर लग सकता है। और इसी में आप बात करेंगे डिजिटल पर्सनल लोन इन फ्यूचर के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ ये भी आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का यहाँ पर आपको लोन देता है। हालांकि वो 5 लाख तक का ही दे रहा था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे डिजिटल पर्सनल लोन फ्यूचर एंड एडवांटेज के अंदर यहाँ पर आपको 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, जो मैं आपको यही अप्लाई करने का बताऊंगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 12.90% जो मिनिमम है उसमें भी सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे 18.25% है और उसमें 16.40% था। उसके बाद नीचे देखेंगे इस वाले बॉक्स में लोन रीपेमेंट करने का जो टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर कम से कम 12 महीनों का और ज़्यादा से ज़्यादा 60 महीनों का दिया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे उसमें कम से कम 18 महीनों का था, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, 12 महीना है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे 60 महीनों का टाइम दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम है इसमें आराम से यहाँ पर चुकता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे एनुअल परसेंटेज चार्ज जो होता है यहाँ पर 14.38% और मैक्सिमम देखा जाए तो 23.39% है, जो कि वहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 19.95% था, यानी कि 20%। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज देखेंगे जो कि डिजिटल पर्सनल लोन है, जो मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा। तो 2.00% यहाँ पर भी है, जो कि उस वाले में भी था, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी था और इसमें भी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अमाउंट 1,000 से लेकर के 10,000 प्लस GST, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों बैंक का, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है। तो मैं अब बात करूंगा यहाँ पर लोन अप्लाई करने का, तो इसको स्क्रॉल कुछ इस तरीके से ऊपर करना है और यहाँ भी कुछ जानकारी दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली प्रोसीड का बटन है, इस प्रोसीड के बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा डिजिटल पर्सनल लोन, जो कि हम लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ पर देखेंगे आपको मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। आपको मैं फिर से बता दूं, आपके आधार कार्ड में ये मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अदरवाइज अगर लिंक नहीं होगा तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा, ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलो सिंपली यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल करके सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है आपको ओटीपी आने का। ओटीपी जब आ जाए तो इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देखेंगे 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम बताया जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे ओटीपी आ चुका है। अब उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली सबमिट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर अकाउंट होल्डर हो बैंक ऑफ बड़ौदा के, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तो यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद देखेंगे जैसे ही आधार कार्ड मैंने चूज़ किया, यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया। यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट का बटन है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। अब सिंपली यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद जैसे ओटीपी पे क्लिक किया सबमिट ओटीपी, यहाँ पर एक ओटीपी आ चुका है। अब उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे मैंने ओटीपी यहाँ पर फिल कर दिया और सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि आपको कितने का लोन मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कम से कम यहाँ पर 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे 10 लाख रुपये का यहाँ पर लोन है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कितना लोन लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 लाख रुपए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया लोन लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 12 महीनों से लेकर के यहाँ पर 36 महीना तक का है। यहाँ पर आप जो भी चाहे यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन है, इन दोनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करना है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद नीचे देखेंगे प्रोसीड का बटन आपको दिख जाएगा। सिंपली इस प्रोसीड के बटन को क्लिक कर देना है, लेकिन इन दोनों बॉक्स के ऊपर भी आपको क्लिक करना है। तो चलो सिंपली मैं इन दोनों बॉक्स के ऊपर क्लिक करके नीचे प्रोसीड कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपका बेसिक डिटेल्स डालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आपको मोबाइल नंबर फिर से डालना है और यहाँ पर देखेंगे एक ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर मेरा आधार कार्ड का नंबर पहले से ही डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देखेंगे फादर्स नेम, यहाँ पर सिलेक्ट करके फादर्स नेम अपना दे करके स्क्रॉल ऊपर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सारा डिटेल्स डाल दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स आपने दिया है, जो भी एड्रेस है वो और अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वो दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम है या फिर अलग है। अगर अलग है तो यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको एड्रेस फिल कर देना है। जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वहाँ पर का करंट एड्रेस आपको फिल करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रह रहे हैं तो इसके ऊपर आपको टिक नहीं लगाना है और दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो टिक लगा के नीचे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देना है। पूरा एड्रेस फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रेफर ब्रांच का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप अपना एड्रेस यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यानी कि अपना ब्रांच यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से ही किसी बड़ौदा बैंक के अंदर है तो वही ब्रांच आप यहाँ पर चूज करना। और मेरा पहले से यहाँ पर बड़ौदा बैंक के अंदर अकाउंट है तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ अपना जो भी मेरा ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ब्रांच का एड्रेस फुल एड्रेस आपको दे देना है। उसके बाद सिंपली नीचे देखेंगे प्रोसीड का बटन है, इस प्रोसीड के बटन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय टाइप में आप क्या है वो यहाँ पर आपको दे देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये नॉर्मल डिटेल्स आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ का यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना है। किस सेक्टर में काम करते हैं, कितने पद पे काम करते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे स्क्रॉल ऊपर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जितना टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन है सारे के ऊपर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे प्रोसीड का एक बटन आपको दिख जाएगा, इस प्रोसीड के बटन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर देखेंगे मैंने 3 लाख रुपए का लोन यहाँ पर सिलेक्ट किया था, लेकिन मुझे यहाँ पर 1.5 लाख का ही लोन मिला है।
कोई बात नहीं, कम से कम 1.5 लाख ही तो मिला। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको स्क्रॉल कुछ इस तरीके से ऊपर करना है। स्क्रॉल ऊपर करते ही यहाँ पर देखेंगे आपको मंथली सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि आपको कितने महीनों के लिए यहाँ पर आपको लोन लेना है। उसके बाद यहाँ पर पर्पस आपको देना है कि किस पर्पस से आप लोन ले रहे हैं, किस जरूरत से आप यहाँ पर आप लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर 3,000 रुपये लगेगा, जो कि आप 1.5 लाख का लोन लेते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट यहाँ पर 13.9% और यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी आपका 540 रुपये लगेगा और यहाँ पर आप देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वो 488 रुपये लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर टोटल आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर देखेंगे 1,45,972 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यानी कि आपको मिलेगा। उसके बाद ये टोटल जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा यहाँ पर देखेंगे 5,119 रुपया बनेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको 2 टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स मिल रहा है। इन दोनों टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ई साइन करने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू इजी साइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे देखेंगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आया, इस सेंड ओटीपी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर देखेंगे आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। 1,45,972 रुपये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप मेरा अकाउंट नंबर देख सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे जो भी मेरा डिटेल्स था यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लोन लिया जाता है। अगर आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत आती हो तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी वजह से यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलता है, अगर किसी भी तरीके का एरर आ जाता है, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो दोस्तों ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जहाँ से वहाँ से 100% आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, 0 है तो भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सैलरी स्लिप नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड है, तो बहुत ही आसानी से वहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। उस लोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप लोन ले सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से इसमें 10 लाख का ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पर उस एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आपको 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन में जाकर के आप जरूर ट्राई करना अगर यहाँ पर आपको लोन नहीं मिले तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।